बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रफ़अ दैन के हवाले से। इसमें अहनाफ़ का जो मज़हब है उनमें सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक़्त ही रफ़अ दैन है, और गैर मुक़ल्लिदीन का जो मज़हब है रकूअ में जाते वक़्त और रकूअ से उठते वक़्त भी रफ़अ दैन उनके नज़दीक सुन्नत है। अहनाफ़ के दलाइल क्या हैं इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा, और जो गैर मुक़ल्लिदीन के दलाइल हैं उनके हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं पहले अहनाफ़ के दलाइल हैं जो हदीस नंबर 1, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में बाबुल अमर बिस्सकून फ़ी सलात हदीस नंबर 430 है, जिसका मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाए तो फ़रमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें इस तरह रफ़अ दैन करते हुए देखता हूँ जिस तरह शरीर घोड़े दुम हिलाते हैं, नमाज में सुकून से रहो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इरशाद फरमाया। हदीस नंबर 2, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो रफ़अ दैन फरमाते और हाथ कानों की लौ तक उठाते, फिर दोबारा रफ़अ दैन नहीं फरमाते थे। ये अबू दाऊद शरीफ में मन लम यज़कुर अर्राफ़िउ इंदर रकू हदीस नंबर 769 यानी कि 769। हदीस नंबर 3, हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी नमाज ना पढ़ कर बताऊँ, यानी कि जो रसूल सल्लम से सीखी है, नमाज रसूल आपको पढ़ कर ना बताऊँ। बस आपने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ पहली तकबीर यानी कि रफ़अ दैन तकबीर तहरीमा के वक़्त ही फ़रमाया। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में ये भी मौजूद है, हदीस नंबर 257 है। हदीस नंबर 4, हज़रत आसम अपने वालिद कुलैब से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़अ दैन करते, इसके अलावा नहीं करते। हदीस नंबर 5, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने सिवाय तकबीर तहरीमा के रफ़अ दैन नहीं फरमाया। ये तहावी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हदीस नंबर 6, ये भी तहावी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत असवद फरमाते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला को देखा कि तकबीर तहरीमा में रफ़अ दैन फरमाते, इसके अलावा नहीं फरमाते थे। हदीस नंबर 7, ये भी तहावी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्राहीम से हदीस वाइल का तज़किरा किया कि हज़रत वाइल रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़अ दैन फरमाते और रुकू से उठते वक़्त। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अगर वाइल ने एक दफ़ा देखा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने 50 मरतबा देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय तकबीर तहरीमा के रफ़अ दैन ना फरमाते। हदीस नंबर 8, ये उम्दतुल कारी शरह बुहारी में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने एक शख्स को रुकू में जाते वक़्त और उठते वक़्त रफ़अ दैन करते देखा तो आपने फ़रमाया कि ऐसा ना करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अ दैन किया फिर छोड़ दिया। हदीस नंबर 9 मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, 7 जगहों पर हाथ उठाना सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक़्त, वितर में कनूत के लिए, तकबीर कहते हुए वक़्त, ईदैन में, इस्तिलाम हिजर के वक़्त, सफ़ा व मरवा में, अरफ़ात में, मकामीन में, जमरतैन के पास। यानी कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जगह बताई, उनमें रुकू में उठने और रुकू में जाते वक़्त का ज़िक्र नहीं फरमाया। अब गैर मुक़ल्लिदीन के जो दलाइल हैं हम वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। उनके ये जो हदीस नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है
कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते जब आप नमाज शुरू फरमाते, जब रुकू के लिए तकबीर फरमाते, इसी तरह जब रुकू से सर उठाते। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, ये जो गैर मुकल्लिदीन दलील देते हैं। हदीस नंबर 2, अब्दुल हमीद बिन जाफ़र ने मुझे मोहम्मद बिन उमरू बिन अता बिन ने बताया कि मोहम्मद बिन उमरू बिन अता ने फरमाया कि मैंने अबू हमीद सादी से सुना, जिसमें 10 असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। इनमें एक अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद हैं। आपने फरमाया, अबू हमीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ। इस हदीस में भी रुकू में जाते वक़्त और उठते वक़्त रफ़े दैन का ज़िक्र है। नाज़रीन, ये गैर मुक़ल्लिदों के जो दलाइल हैं मैं आपको वो सुना रहा हूँ। हदीस नंबर 3, वो कहते हैं कि ये भी मुस्लिम शरीफ में हदीस है। हज़रत मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप रुकू फरमाते और जब रुकू से सर उठाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन फरमाते, यहाँ तक कि हाथों को कानों की लो तक उठाते। हदीस नंबर 4, ये इब्ने माजा शरीफ में हदीस है, गैर मुक़ल्लिदीन जो दलील देते हैं। हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन फरमाते जब आप नमाज शुरू फरमाते और जब रुकू और सजूद फरमाते। हदीस नंबर 5, हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज के लिए तकबीर फरमाते तो रफ़ा दैन फरमाते और जब आपको रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक़्त तो आप हाथ कानों की लो तक उठाते। गैर मुक़ल्लिदीन के ये जो दलाइल थे मैंने आपके सामने रखे, और जो अहले सुन्नत अहनाफ के जो दलाइल थे वो भी मैंने आप अहबाब के सामने रखे। अब हमने इन दलाइल का जवाब जो गैर मुक़ल्लिदीन दलाइल देते हैं, मैं उनका आपको जवाब सुनाने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुने और इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें ताकि जो मसाइल हैं, असल मसाइल, लोगों को उन मसाइल का पता चल सके। हदीस अव्वल जो गैर मुक़ल्लिदीन की सनद वो पेश करते हैं, उस हवाले से उसके हवाले से हम बात करते हैं कि इस हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। सनद सही से साबित है कि आप रफ़ा दैन नहीं फरमाते थे। रावी का अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अमल करना और इस बात की रोशन दलील है कि बयान करदा हदीस मनसूख है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसी हदीस दिखाओ जिसमें लिखा हो कि रफ़ा दैन वाली हदीसें मनसूख हैं। ऐसा मुतालबा करने या तो कवायद से जो ये मुतालबा करते हैं वो तो कवायद से लाइलम है, या कवायद तो जानते हैं हम लेकिन चश्म पोशी से काम लेते हैं। कुरान करीम के 4 सिपारे में ज़िना की हद यूँ बयान की गई कि बस अगर ज़िना गवाही से साबित हो जाए तो इन्हें घरों में रोक दो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या अल्लाह इनके लिए कोई राह निकाले। इस आयत से साबित हो रहा है कि ज़िना की हद हमेशा के लिए घर में बंद कर देना है या अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाए। सूरत नूर में है, गैर शादीशुदा जानिया और जानी को 100 कोड़े लगाओ। इस आयत से साबित हो रहा है कि ज़िना की हद 100 कोड़े हैं। अब दोनों आयतों में तत्बीक की जो सूरत यूँ होगी कि 4 सिपारे वाली आयत सूरत नूर की आयत से मनसूख है। हालांकि इस आयत में मनसूख का लफ्ज़ नहीं है, तो फिर कैसे मनसूख हो गई? इसका आसान जवाब ये है कि एक हुक्म की जगह जब दूसरा हुक्म आ जाए तो पहला हुक्म खुद ब खुद मनसूख हो जाता है, चाहे लफ्ज़ मनसूख हो या ना हो। बस इसी तरह हदीस से इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस जो हज़रत जाबिर बिन समरा से मरवी है,
से मनसूख है, क्योंकि रफ़ दैन के ख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुमको शरीर घोड़े की दुम हिलाने की तरह हाथ उठाते हुए देखता हूँ। यहाँ तशबीह फ़कत हरकत में दी गई है, नौइयत में नहीं। लिहाजा ये मुतालबा करना कि लफ्ज़ मनसूख दिखाओ इंसाफ पसंदी से दूर है और उम्मत में इंतशार का सबब है। इसका दूसरा जवाब ये है कि ये हदीस फ़ेली है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस नंबर मैंने 9 कौली है, और ये कायदा है कि हदीस कौली को हदीस फ़ेली पर तरजीह होगी। लिहाजा इस हदीस पर हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तरजीह दी जाएगी। लिहाजा सिवाय तकबीर तहरीमा के रफ़ दैन नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये मैंने दूसरी जो हदीस उनका दलील के हवाले से बात की। इसका तीसरा जवाब ये है कि जब हदीस मुबारक में तारज़ ज़ाहिर हो, यानी कि दो हदीसें आपस में एक हुक्म अलग है और दूसरा हुक्म अलग है, बिल्कुल आपस में टकरा रही हों, तारज़ ज़ाहिर हो, तो आसार सहाबा की तरफ रजू करते हैं। जब हमने आसार सहाबा की तरफ रजू किया तो सहाबा की कसीर तादाद को अदम रफ़ दैन पर पाया। हदीस सानी का जवाब, यानी कि जो उनको दलील के नंबर पर दूसरी हदीस इनको दी थी, उसका जवाब ये है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को कई तुरक से बयान किया है। उनमें से एक रवायत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जिसमें रकू में जाते और रकू से उठते वक्त रफ़ दैन का ज़िक्र नहीं है। इसका दूसरा जवाब यह है कि इसकी सनद में अब्दुल हमीद बिन जाफ़र हैं और ये ज़ईफ़ हैं, लिहाजा पेश करदा हदीस ज़ईफ़ है। इसका तीसरा जवाब यह है कि इसकी सनद में मोहम्मद बिन उमरू बिन अता हैं और उन्होंने अबू हुमैद सादी से यह हदीस नहीं सुनी, क्योंकि अबू हुमैद सादी खिलाफत वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलक में इंतकाल फरमा चुके थे और उनकी खिलाफत 125 हिजरी में थी। हदीस सालस, यानी कि तीसरी जो हदीस उन्होंने दलील के तौर पर बयान की, हमने उसका जवाब ये दे रहे हैं कि यह हदीस गैर मुक़ल्लिदीन की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक कंधों तक हाथ उठाना सुन्नत है, जबकि इस हदीस में कानों की लो तक हाथ उठाने का ज़िक्र है। हदीस राबिया, यानी कि चौथी जो इनकी हदीस थी जो उन्होंने दलील के तौर पर दी, इसका पहला जवाब यह है कि इसकी सनद में इस्माइल बिन अय्याश हैं। इमाम नसाई ने इन्हें ज़ईफ़ बताया है। इसका दूसरा जवाब यह है कि इस हदीस में सजदा में जाते वक्त और सजदा से उठते वक्त भी रफ़ दैन का ज़िक्र है, जबकि गैर मुक़ल्लिदीन सजदा में जाते वक्त सजदा से उठते वक्त रफ़ दैन नहीं करते, ना इनके नज़दीक इस वक्त रफ़ दैन सुन्नत है, इसलिए ये हदीस इनकी दलील नहीं बन सकती। यानी कि आधा हिस्सा ये मान रहे हैं और आधा हिस्सा नहीं मान रहे। और जो पांचवी हदीस इन्होंने दलील के तौर पर बयान की, यह हदीस भी इनकी दलील नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें भी कानों तक हाथ उठाने का जिक्र है और गैर मुक़ल्लिदीन कांधों तक हाथ उठाने के कायल हैं। नाज़रीन, ये थी रफ़ दैन के हवाले से कुछ बातें, अहदीस के हवाले से अहले सुन्नत के अकायद, अहले सुन्नत ने जो दलाइल, जिस दलाइल पर अमल करते हुए रफ़ दैन सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक़्त करते हैं, और जो गैर मुक़ल्लिदीन तकबीर तहरीमा के साथ साथ रुकू में आते और जाते वक़्त भी रफ़ दैन करते हैं। नाज़रीन, ये मैंने दोनों मसालक का उनके दलाइल आप अहबाब के सामने रखे। आपने उनका जवाब भी, उनके जो दलाइल थे हमने उनका जवाब भी दिया। अगर किसी भाई को इसमें कोई शक हो या इस हवाले से कोई गैर मुक़ल्लिद भाई अपना जवाब देना चाहता हो कि इसके पास इससे ज़्यादा कोई मोतबर दलील है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करे, हम इंशाल्लाह उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त दीन मतीन की खिदमत करने की और दीन मतीन को हक़ जो बात है उसको पहचानने की, हक़ मज़हब को पहचानने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।